साथियों जय हिंद। आज एक नया टॉपिक, नया विषय जो कि आने वाली जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो है दिल्ली पुलिस की जो प्रीवियस कट ऑफ रही है भूतपूर्व सैनिक की, वो कट ऑफ कितनी रही है पिछले 2020, 21, 22, 23, 24 जो भी कट ऑफ रही है प्री की और जो मेंस की फाइनल कट ऑफ होती है वो कितनी गई है कैटेगरी वाइज। प्री में कितनी थी और मेंस में कितनी बड़ी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल में वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा ताकि आपको पता लग सके कि दिल्ली पुलिस में जॉब लगना ज़्यादा महाभारत नहीं है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रखी है एक्स सर्विसमैन के लिए। और जो लोग अभी ऑन ड्यूटी पे हैं तो उनको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कमांडो कोर्स करना कितना ज़रूरी है, उनको कितना बेनिफिट मिलता है इसमें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चाहे भले आप अभी ऑन सर्विस हैं या ऑफ सर्विस हैं। किसी भाई का भला हो सके उसके लिए लगातार प्रयास हमारी तरफ से जारी है ताकि समय समय पर भूतपूर्व सैनिक भी अपडेट रहते रहे कि जॉब सबसे पहले कहाँ पर आ रही है। तो ये सिपाही खड़े हो रखे हैं कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के, ये एक्स सर्विसमैन साहब लग रहे हैं और इनको समझा रहे हैं। तो मैं कट ऑफ को करता हूँ ब्रीफिंग शुरू से। यहाँ पर जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग होती है। एक होती है एक्स सर्विसमैन अदर, यानी जो हमारे जैसे होते हैं जिसने कोई कोर्स नहीं करा होता है फौज में, मतलब कोई यानी कमांडो। और एक होते हैं कमांडो कोर्स वाले, उनकी कट ऑफ अलग जाती है। तो ये जो कट ऑफ है ये 2023 की रिसेंटली जो अभी भर्ती हुई है उनकी कट ऑफ है। सबसे पहले कैटेगरी, फिर है प्री की कट ऑफ, फिर है फाइनल कट ऑफ, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कि कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और ओबीसी, आप किस कैटेगरी से हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि गाज सबसे ज़्यादा किस पे गिर रही है वो अब आपको बताने वाले हैं। प्री की कट ऑफ थी अनरिजर्व की यानी जनरल की 25.02825। एसएससी में ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इस अगर 0.25 ये 25 है लास्ट में और किसी के 26 मार्क्स है तो एक बंदा वहां पे 26 वाला बाहर हो जाता है और 25 वाला अंदर हो जाता है एसएससी के अंदर, यानी दिल्ली पुलिस जो भी सीजीएल सीएचएसएल जो एग्जाम देते हैं। फाइनल कट ऑफ गई थी उनकी 41.90623, यानी टोटल अप्रोक्स मैंने इसको प्लस माइनस वैसे किया 16 नंबर बढ़ी थी जनरल की कट ऑफ 2023 में। यानी 25 तो प्री में आप पास हो जाओगे, फिर उसके बाद आप फिजिकल देने आओगे। फिजिकल भी होता है इसमें, हाई जंप होता है, दौड़ होती है 1600 मीटर की, और इसमें लॉन्ग जंप भी होता है। तो उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आती है तो 16 मार्क्स बढ़ गई थी कट ऑफ। 16 बढ़ने के बाद वहां पर ये जो ढेर हो गए थे बीच वाले बंदे, ईडब्ल्यूएस की 25 गई थी और इस पे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, पॉइंट में फर्क पड़ा है, लेकिन इसमें भी बंदे बहुत बाहर हुए होंगे। वहीं मैं एससी की बात करूं तो एससी में भी देखो 25 प्री की कट ऑफ थी, तो वहीं मेंस की भी कट ऑफ 25 थी। ये एक ही पेपर होता है इसमें ना, कहीं आप सोचो कि दो पेपर होता है। ये तो फाइनल कट ऑफ जाती है जब फिजिकल हो जाता है उसके बाद। इसमें सिलेबस में लास्ट में बता दूंगा क्या क्या सिलेबस है, बहुत ज़्यादा वैसे महाभारत है नहीं इसमें। उसके बाद एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 25.47, और मेंस की कट ऑफ गई थी फाइनल 29, यानी इसमें भी 4 मार्क्स बढ़े थे, तो ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गाज गिरी है वो गिरी है ओबीसी पे। ओबीसी एक सर्विसमैन है, वो थोड़ा कान खोल के सुन ले, उनसे कम कट ऑफ तो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ गई है अनरिजर्व की यानी जनरल की 45, तो प्री में कट ऑफ गई थी और फाइनल गई थी 54.90132, यानी यहाँ पर 9 मार्क्स बढ़े हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि जनरल से ज़्यादा कट ऑफ गई है उसकी। और आप नीचे वीडियो में देखते रहना कि किसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा है। ओबीसी की हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी कट ऑफ। ये तो थे तो इसी भर्ती के बंदे जो जनरल एक्स सर्विसमैन थे, जो हमारी तरह थे। लेकिन कई ऐसे भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो कमांडो कोर्स करते हैं सेना में, तो उनको दिल्ली पुलिस अलग से कोटा देती है, वो हमारे साथ नहीं होते और उनकी कट ऑफ कभी ज़्यादा नहीं जाती। मेरे साथ बंदा था, उसके केवल 30 मार्क्स थे जनरल में और 30 मार्क्स में भर्ती हो गया। और बताओ इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो फिर मैं देखता हूँ अभी क्या है कमांडो का सीन।
कमांडो का भी सेम है, कैटेगरी है, प्री की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, और यहाँ पे मार्क्स तो यार मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, है ना। अनरिजर्व की देखो 25 कट ऑफ थी, तो 25 ही रही है, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ईडब्ल्यूएस की 25 कट ऑफ थी और ये गई है कितनी, 42, यानी 12 और 5 17, टोटल 17 नंबर बढ़े हैं ईडब्ल्यूएस के। तो जो कैटेगरी वाले हैं ना वो भी थोड़ा ध्यान दें और आंखें खोल लें जरा, पहले ही मार्क्स को ज़्यादा लाना है। एससी की 25 थी, तो 25 में से मात्र 33 बढ़ी है, तो 8 नंबर बढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है 8 नंबर बढ़ना। एसटी की कट ऑफ थी 25 जब आपने पेपर दिया, और फाइनल गई थी 44, यानी 10 और 4 14 और 5 19, यहाँ तो 19 नंबर का खेला हुआ था। और ओबीसी की तो इनमें से प्री में सब ज़्यादा गई देखो 34, लेकिन मेंस में 35, यानी फाइनल कट ऑफ उनकी 35 थी, तो यहाँ पर एक नंबर ही इंक्रीज हुई 2023 में। 2023 में ये नॉर्मल आपके कमांडो और अदर एक्स सर्विसमैन की जो ये थी वैकेंसी। अभी आपको 2020-21 के बारे में बताते हैं। जब हम थे पेपर देने वाले, उस टाइम नए नए युवा एक्स सर्विसमैन थे हम, दिल्ली पुलिस 2020-21 की। तो उस टाइम जो अनरिजर्व की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो गई थी 33। उस टाइम कोरोना में पूरे जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बंदे थे ना, वो सब रिटायर आ रखे थे, तो वो सब दिल्ली पुलिस में चले गए। इसीलिए हमारी कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा गई थी, और जो फाइनल की कट ऑफ थी वो गई थी 49, और हमारे मार्क्स ही 49 थे। तो ये जो पॉइंट का खेल था ना, इसमें हम बाहर हो गए थे। अब बाहर होने के बाद फिर ऊपर वाले की कृपा से तब मेहनत करी, तो आज हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 मार्क्स बढ़ी थी उस टाइम कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की 25 कट ऑफ थी उस टाइम, और गई थी 25, इसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी। एससी की 25 कट ऑफ थी, 25 रह गई। एसटी की 25 कट ऑफ थी, 25 ही रह गई। थोड़ा बहुत पॉइंट में बढ़ा है, ठीक है, ये मत बोलना सर पॉइंट का है, ये है खेला है, इतना समय नहीं था जोड़ने का, कर दिया। देखो ओबीसी यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा 39 गई थी, हमारे से भी ज़्यादा 39 कट ऑफ गई थी इनकी, और यहाँ पर 52 जा रही है उनकी। तो खेला तो हो रखा है इनके साथ, ओबीसी वालों के साथ, और कट ऑफ बढ़ी इनकी 14। ये तो थे जो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन होते हैं, जैसे हम हैं, सीधा पेंशन आ गए, हमने कोई कोर्स नहीं किया। लेकिन जिन्होंने कोर्स किया है, उन एक्स सर्विसमैनों की बात करता हूँ मैं, वो है एक्स सर्विसमैन कमांडो वाले। कैटेगरी प्री की कट ऑफ, मेंस की कट ऑफ, और इंक्रीज मार्क कितने हुए थे। अनरिजर्व की देखो 33 थी, तो जो मेरे साथ का बंदा था उसके 30 ही मार्क्स थे, और वो 30 में ही भर्ती हो गया, और आज दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा हो। अच्छी बात है, कर रहा है। अगला है ईडब्ल्यूएस की 25 गई थी, तो यहाँ पर तीन, अप्रोक्स 3 बढ़ी है ना, मतलब मैंने वैसे लिखा है। और एससी की 25 थी, तो यहाँ पर था ही नहीं कोई, तो बढ़ी नहीं हो। एसटी की 25.45 थी, और यहाँ पे बढ़ गई थी 26, यानी 2 मार्क्स यहाँ पे बढ़ गए थे इनके पॉइंट के हिसाब से, है ना। बढ़ी तो वैसे एक है 25 से 26, पॉइंट के हिसाब से 2 बढ़ गए। और ओबीसी देखो सबसे ज़्यादा 35, और यहाँ पर 37 हो गया था, तो मार्क्स बढ़े थे 2। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस में जाने वाले लोग थोड़ा अब की बार जो पेपर हो रहा है उसके लिए सतर्क रह जाएं, क्योंकि कट ऑफ का भी खेल है इसमें। अब इसमें आता कुछ नहीं है, वैसे ज़्यादा महाभारत इसमें है नहीं। इसमें फिजिकल के मार्क्स जुड़ते नहीं। सबसे पहले तो आपके पास आ जाएंगे 50 मार्क्स का जी के आ जाएगा। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर भी होता है उसमें, हिस्ट्री पिस्ट्री सब होता है, जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 25 क्वेश्चन तो आपके पास आ जाएंगे रीजनिंग के। रीजनिंग थोड़ा उसमें ठीक ठाक आती है, ठीक ठाक भी क्या आती है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक ही है। उसके बाद यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर के, और 15 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे मैथ्स के। तो हो गए पूरे 100, गया 50, 15 10 25, 25 50 100। ये है पैटर्न दिल्ली पुलिस का। और इसमें से आपने ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने, मात्र आप 45 मार्क्स ले आओगे ना, तो हो सकता है आपका काम बन जाए, अगर कोई आदमी पहली बार तैयारी कर रहा है तो। 45 से ऊपर तो होने ही चाहिए, खासकर ओबीसी और जनरल। बाकी क्योंकि इनके ऊपर ही ज़्यादा गाज गिर रही है। फिर जैसे आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा,
आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा, वहाँ फिजिकल होगा, लॉन्ग जंप 13 फीट, ओवर 40 होगा तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, और अंडर 40 होगा तो 13 फीट मानना पड़ेगा। और जंप 3 फीट कुछ इंच होता है इसमें, तो हाइट में जंप भी होता है इसमें। और उसके बाद आपकी चेस्ट नापी जाएगी और आपको एक कागज़ दे दिया जाएगा कि जाओ घर, और एसएससी आपका रिजल्ट जारी कर देगी एक आध महीने बाद, और आपको दिल्ली में फिर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और 9 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी। सैलरी भी यहाँ ठीक ठाक है, 40 के अप्रोक्स मिल जाती है शुरू में, 40-42 के। तो पूरे पुलिस विभाग में, क्योंकि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ सैलरी का अच्छा हिसाब किताब होता है स्टेट पुलिस से, और दबदबा भी होता है बंदों का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर करिएगा, छोड़ के मत आइएगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो 100 के 100 क्वेश्चन ज़रूर करके आइएगा। अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका अगर पेपर नहीं है तो तब भी आप बताइएगा कि सर हम नेक्स्ट टाइम पेपर देंगे। और इसमें क्राइटेरिया भी होता है 2 साल का, आपको रिटायर आए हुए 2 साल होने चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा हैं तो ये बोला नहीं लेते हैं, ऐसे भी उस टाइम मैंने सुना था। अब आजकल क्या सीन है तो ये तो एसएससी वाले बता सकते हैं, दिल्ली पुलिस बता सकती है। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना।